तो आज का टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आज हम जानेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है कैसे करते हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो क्या है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है एक से दूसरे पर्सन में जो है या तो वोल ब्लड या फिर ब्लड के कंपोनेंट्स जो है ट्रांसफ़र करने की जो है प्रोसेस को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जो पर्पस क्या क्या हो सकते हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पर्पस हैं जैसे कि किसी पेशेंट को जो है सीवियर एनीमिया है और उनको जो है न्यूट्रिशनल थेरेपी दी जा रही है, या फिर अनदर इन्फेक्शन डिसीज़ेस हैं उनको, तो वो भी थेरेपी दी जा रही है। बट उस सब के बाद भी अगर उनका जो ब्लड है वो राइज़ नहीं हो रहा है, तो ब्लड का जो लेवल राइज ना होने की वजह से और अनदर कॉम्प्लिकेशन जो है पेशेंट में देखी जा रही है, उन सब को ठीक करने के लिए जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है कर सकते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो है किसी भी टाइप की कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए, एनीमिक कंडीशन को जो है ठीक करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। इसके अलावा जो है अगर ब्लड में इन्फेक्शन हो गया, जैसे सेप्टिसीमिया है या फिर हीमोलाइसिस की कंडीशन हो रही है, तो उस कंडीशन में जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जो है पेशेंट में जो है न्यू ब्लड जो होगा वो अच्छे से फ्लो होगा और जो है डिसीज़ कंडीशन उससे ठीक हो सकेगी। इसके अलावा जो है कोई भी पेशेंट को जो है प्लाज्मा कंपोनेंट्स जो है प्लाज्मा प्रोटीन को इम्प्रूव करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी अनदर सब्सटेंस हो गया, ब्लड से रिलेटेड कंपोनेंट हो गया, उसकी अगर जैसे एचबी है, आरबीसीज है, इन सब की जो कमी आ रही है उन सबको ट्रीट करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। तो नर्सेस के रोल जानेंगे कि क्या क्या हो सकते हैं। तो बीटी से पहले यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले जो है वो नर्स के क्या क्या रोल्स होते हैं। तो बिफोर बीटी एक नर्स जो है सबसे पहले तो वो पेशेंट को जो है देखेगी कि राइट पेशेंट है, कि बिल्कुल सही पेशेंट है, कि इसी पेशेंट को जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। इसके अलावा जो है वो पेशेंट का वाइटल साइन जो है वो चेक करेंगी। इसके अलावा पेशेंट की जो है डायग्नोसिस करवाएंगे, जैसे कि सीबीसी हो गया, ब्लड टेस्ट करवाएंगे। उसके थ्रू ये जानेंगे कि पेशेंट का जो ब्लड लेवल जो है कितना है बॉडी में, एचबी का लेवल कितना है, आरबीसीज कितनी है, ये सारे ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में जानने के लिए जो है पेशेंट का पहले ही बीटी से उसका जो है ब्लड टेस्ट करवाएंगे। इसके अलावा जो है क्रॉस मैचिंग करनी चाहिए, जो है नर्सेस क्रॉस मैचिंग करनी चाहिए, उनको ब्लड ग्रुप का पता लगाना चाहिए कि राइट पेशेंट के अकॉर्डिंग जो है जो उसका ब्लड ग्रुप है तो वो मैच होना चाहिए। इसके अलावा आरएच फैक्टर है तो आरएच फैक्टर की जो है चेकिंग करनी चाहिए। इसके अलावा बिफोर बीटी जो पेशेंट को जो नर्स है वो उसको पेशेंट में एलर्जिक रिएक्शंस देखने चाहिए कि उनको क्या क्या एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं, मेडिसिन से क्या क्या एलर्जिक रिएक्शन है, या फिर अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ जो है हो सकती हैं। तो और इसके बाद जो है पेशेंट का फैमिली मेम्बर्स का जो है एक जो सहमति जो होती है, एग्री वाला जो एग्रीमेंट है वो फॉर्म फिल करवाएंगे कि पेशेंट की फैमिली जो है एग्री है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, पेशेंट एग्री है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। इसके बाद जो है जो सारे इक्विपमेंट्स हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, जितने सारे इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, जैसे कि आईवी सेट हो गया और पंप हो गया, कंट्रोलर हो गया, आईवी कंट्रोलर हो गया, बीटी कंट्रोलर हो गया, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो है ब्लड वार्मर हो गया, इन सारी चीज़ें और अनदर जो है इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि सीरेंज हो गई, नीडल हो गई और नॉर्मल सलाइन हो गया, गॉज हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है पहले से ही नर्स जो है तैयार करके रखेगी बीटी के लिए। इसके बाद ड्यूरिंग बीटी यानी बीटी के दौरान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो है जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा पेशेंट का, उस दौरान जो नर्स है वो सबसे पहले तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते टाइम स्टार्टिंग में ही जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो स्पीड होगी तो वो बहुत दर जो है वो बहुत कम रखेंगे, एक नॉर्मल वैल्यू तक रखेंगे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे उसको। अगर पेशेंट को जो है 13 मिनट तक अगर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन नहीं हो रहे हैं, जैसे कि टेम्परेचर राइज होना या फिर कोई घबराहट होना, उनको ठंड लगना या फिर रैशेज आना, अगर ये सारी चीज़ें पेशेंट में नहीं देखी जाती हैं तो फिर जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो फास्टली कर सकते हैं, उनकी जो दर है उसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो है पेशेंट को
अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, जिससे कि पेशेंट को कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी ना हो, अनदर उसको एलर्जिक सिम्टम्स ना हो। इसके अलावा पेशेंट को जो है कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उन सारी चीज़ों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे पेशेंट को। और बीटी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद जो है अगर पेशेंट को कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है तो सक्सेसफुली जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। इसके बाद जानेंगे कि इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में जो है एलर्जिक रिएक्शंस देखे जाते हैं, जैसे कि फीवर, चिल्स, जैसे कि कपकपाहट, फीवर के साथ में पेशेंट को जो है कपकपी होगी, जो है एक्सेसिव स्वेटिंग होगी पेशेंट को, रैशेज़ या फिर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी पेशेंट को हो सकती है अगर जो है एलर्जिक रिएक्शन हुए, या फिर पेशेंट को सेप्टिसीमिया हो सकता है। सेप्टिसीमिया में जो है सारे एलर्जिक रिएक्शंस को देखा जा सकता है। अगर जो ब्लड है, अगर इन्फेक्टेड ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज हो गया है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन में सारे एलर्जिक जो रिएक्शंस देखे जा सकते हैं, और इससे जो है पेशेंट में ऑर्गन डैमेज भी देखा जा सकता है अगर जो है इन्फेक्टेड ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज हो गया। तो आज हमने देखा था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, उसके क्या क्या पर्पस होते हैं, एक नर्स के क्या क्या रोल होते हैं बिफोर बीटी एंड आफ्टर बीटी, और इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।